जय हिंद दोस्तों, मैं सतीश स्वागत करता हूं आपके चैनल एग्जाम प्रैक्टिस पे सतीश में। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं लेकर के आया हूं हिंदी टीजीटी जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हुआ है केवीएस का 22 डेट को, जनवरी को। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इस वीडियो के थ्रू लगभग हम 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे हिंदी के। और इन क्वेश्चंस के थ्रू आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपका जो टीजीटी हिंदी का पेपर है या फिर जो अदर एग्जाम में आपके पीआरटी और पीजीटी में हिंदी का जो लेवल रहने वाला है, जो क्वेश्चंस है, वो कुछ आपको नए क्वेश्चंस सीखने को मिलेंगे और एक आइडिया लगेगा कि किस लेवल का एग्जाम ये होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक देखना नहीं भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला प्रश्न है कि हिंदी भाषा के विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो क्रम पूछा है कि हिंदी भाषा के विकास किस तरह से हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर है कि वह है कि प्राचीन संस्कृत, उससे आई है लौकिक संस्कृत, उसके बाद सौर सैनी, और सौर सैनी से विकास हुआ है हमारी पश्चिमी हिंदी, फिर हिंदी का। तो इसका जो सही उत्तर है ये ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए, अगला प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं कि कोई एक सेंटेंस दे दिया जाता है, अंडरलाइन सेंटेंस दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि यह कौन सा शब्द है। तो चिड़िया रस उड़ेलकर गा लेती हैं, वाक्य में रेखांकित शब्दों में विशेषण कौन सा है। तो गा लेती हैं, गाने की विशेषता यहाँ पर बताई गई है, आप देख सकते हैं। तो गाने की क्रिया की चूंकि ये विशेषता है कि गाना रस उड़ेल कर गा रही हैं, गा देती हैं, तो ये क्रिया विशेषण हो जाएगा इसका सही उत्तर। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। तो द्वंद्व समास जो है, आप चरम और परम, दिन रात, दो और चार, तो इसमें साफ साफ जो है ये हो जाएगा द्वंद्व समास का उदाहरण। और यदि बात करें समास की, तो द्वंद्व समास तो बाकियों में है ही, तो साफ साफ में कौन सा समास होगा। तो इसमें जो समास है वह है आपका अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास है, क्यों है? क्योंकि आपको ये तो पता होगा कि पहला पद अव्यय होता है, दूसरा पद आपका संज्ञा होता है, जैसे यथाक्रम हो गया। लेकिन इन समास के अलावा कुछ ऐसे समास हैं जो कि रिपीट होते हैं वर्ड, जैसे आप देखिए हंसते हंसते, गाते गाते, है ना। इस तरह के यदि आपके आते हैं और पूछेगा कि समास कौन सा है, तो आप वो यदि किसका उदाहरण उदाहरण हो जाएगा अव्ययी भाव समास। यदि यही क्वेश्चन ऐसा आता कि साफ साफ में कौन सा समास है, तो आप इसका सही उत्तर लगाते कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण है ये। निम्नलिखित में से कौन एकार्थी शब्द है? का मतलब, इसका मतलब है कि कोई इनमें से तीन है जिनमें एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हैं और एक है जिसके आपके एक अर्थ निकलता है। तो अंबर की बात करें तो अंबर का मतलब आकाश भी होता है और वस्त्र भी होता है, दो अर्थ हो जाते हैं। अवकाश का मतलब कोई एक स्थान भी हो जाता है, और अवकाश का मतलब एक छुट्टी भी हो जाता है, छुट्टी वाला दिन या कोई कार्य ना होना, ये भी हो जाता है। अनंत का मतलब आकाश भी हो जाता है, और अनंत का मतलब जिसका कोई अंत ना हो, ये भी हो जाता है, अंत ना हो। तो आपका ऑप्शन जो 3 है अहंकार, ये सही हो जाता है। अहंकार जो कैसा शब्द है, ये एक एकार्थी शब्द है। आगे देखते हैं कि वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है। विशेषण पूछा है इसमें, तो वह जो है लड़की दौड़ में प्रथम आई। लड़की की विशेषता है कि वह लड़की के लिए वह प्रयुक्त हुआ है, तो वह जो है ये एक सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण हो जाता है। ना तो कोई संख्या है, ना परिमाण, ना कोई इसकी गुण है कि वह सुंदर लड़की है ना, या होशियार लड़की, या एक्टिव, इस तरह का। तो आगे देखते हैं, बढ़ते हैं। देवनागरी अंकों की दृष्टि से कौन सा युग्म असंगत है। कई बार पूछ लिया जाता है कि गिनतियों को हिंदी में कैसा लिखा जाता है। तो 303, 686, 888, वैसे यहाँ 88 इस तरह भी लिखा जाता तो भी ये सही होता, 88। और 500 उड़न, ये तो पूरी तरह से गलत हो गया। 29 नहीं कहते, 38 कहते हैं। आपने पढ़ा होगा अच्छे से, जो हिंदी मीडियम वाले होंगे उन्हें तो और भी बेहतर तरीके से आता होगा ये। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। विशेषण पदबंध वाला वाक्य नहीं है, मतलब किसमें विशेषण का पद का यूज नहीं हुआ है। तो उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी, आदमी की विशेषता है कि वह बैठा हुआ है, ये विशेषण है। वह बाजार की ओर आया होगा, तो आया होगा ये विशेषता नहीं है, तो यही हो जाएगा, ये विशेषण पदबंध वाला वाक्य नहीं है। घोड़ा की विशेषता है अत्यंत सुंदर है, फुर्तीला, आज्ञाकारी है। बरगद और पीपल की घनी छांव में हमें बहुत सुख मिलता है, तो हमें सुख मिलता है किसमें, ये हमारी विशेषता है। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
कोमल गात हो गया, मृदुल वसंत हो गया, हरे भरे ये पात पत्ते हो गया वसंत। ये शब्द संज्ञा है। संज्ञा को एक और बोलते हैं विशेष्य भी बोलते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है। विशेषण से लगे हुए शब्द जो रहते हैं विशेष से, संज्ञा शब्द रहते हैं, इन्हें विशेष से भी बोला जाता है। तो ये शब्द जो हैं आपके विशेष शब्द हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उच्चारण के कालमान के अनुसार स्वरों के भेद कौन से होते हैं? उच्चारण के कालमान के अनुसार पूछा है। तो आकारांत इकारांत होते हैं, लघु गुरु होते हैं, श्रावण आवर्ण होते हैं, या अल्प प्राण या महाप्राण होते हैं। तो इसका जो है लघु और गुरु हो जाते हैं। उच्चारण के अनुसार ये स्वरों के भेद होते हैं। आगे देखते हैं। तत्सम शब्द नहीं है, कौन सा तत्सम नहीं है? मतलब कि जो संस्कृत से लिया गया। शुद्ध शब्द कौन सा नहीं है? हिंदी का शब्द है लेकिन संस्कृत वाला शब्द नहीं है। तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, अंगुष्ठ होगा, इक्षु होगा, कुपुत्र होगा, लेकिन यहाँ पर आम जो है आम्र होता है इसका। हाँ, तो ये जो है ये तत्सम नहीं है, ये तद्भव है। बाड़ा किस भाषा का शब्द है? इमाम बाड़ा आपने सुना होगा। तो ये किस भाषा से लिया गया शब्द है? तो आपको बताना है, ये जो है मराठी, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, ये मराठी का एक शब्द है। आप कुछ ना कुछ, कई बार क्या है कि ऐसे शब्द पूछ लेंगे, हो सकता है आपसे नहीं आ रहा हो, बट आप कुछ ना कुछ वर्ड्स की एक ग्रुप आप याद रखिए कि कौन से मराठी के वर्ड्स हैं जो हिंदी में यूज़ किए जाते हैं, कौन से आपके आगत वर्ड हैं, है ना। इस तरह के ग्रुप आपको याद रखने चाहिए। आ जाते हैं मोस्टली टाइम ऐसे क्वेश्चंस। व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें से जो है मनुष्य है, पहाड़ है, नदी है, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण। लेकिन काशी जो है एक शहर का नाम है, पवित्र स्थान का नाम है। तो ये क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, बहुत सारे ऐसे आते हैं। तो टर्मिनल, राष्ट्रीय, आशीर्वाद और विसर्जन। तो इसमें आपको पता लग गया होगा कि इसका जो ऑप्शन 4 है विसर्जन सही है। आशीर्वाद में ये रकार यहाँ आनी चाहिए। राष्ट्रीय में आपका टा में ई की बड़ी मात्रा होनी चाहिए। और टर्मिनल में तो आपको पता चल गया होगा, टर्मिनल में रकार माँ के ऊपर आता है, टर्मिनल हो जाता है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो कौन सा शुद्ध है? तो बहुत सी अलमारी में किताबें रखी हैं। तो देखिए, अलमारी में बहुत सी होता तो सही हो जाता, तो ये तो गलत हो गया। तुम चाहो तो 100 रुपये मुझसे ले सकते थे। तो अभी तो अगला देखते हैं। तुम चाहो तो, यह निराला की पहली रचना है, बड़े बड़े लड़के और लड़कियां यहाँ पढ़ती हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है यह निराला की पहली रचना है। यहाँ पर देखिए, तुम चाहो तो तुम्हें चाहिए, तुम चाहो से नहीं, यहाँ पर तुम्हें चाहिए तो 100 रुपये मुझसे ले सकते थे। बड़े बड़े लड़की लड़कियां या बड़े बड़े अमीर से रिलेशन है, तो यहाँ पर बड़े बड़े नहीं आता। जैसे बड़े लोग तो मतलब अमीर से होता है, तो अमीर लड़के लड़कियां यहाँ पढ़ती हैं, पढ़ते हैं। देखिए ये भी हो जाएगा। बड़े बड़े भी यदि आप सही मान लें तो यहाँ पर पढ़ते हैं ऐसा हो जाना चाहिए। आगे देखिए। वर्ण और उच्चारण स्थान की दृष्टि से असंगत युग्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कई बार आपसे कहा है कि वर्णमाला वाला चैप्टर आप अच्छे से याद करके जाइएगा, रट के जाइएगा कि एक क्वेश्चन भी गलत ना हो। 2 से 3 क्वेश्चन बनने की प्रॉपर संभावना रहती है। चतालव्य होता है, आपको पता है। आपको आगे देखते हैं। जो डा है, डा मूर्धन्य रहता है, ना दंत है, पा फा कंठ है। आपको पता है चा वाला वर्ग तालव्य है, ये टा वाला रहता है, मूर्धा रहता है। एक सूत्र या टा मूर्धा है, तो उसमें ये आता है, ये भी सही हो जाएगा। न दंत ता दंत होता है, ता वाला वर्ग, तो ता ना भी इसी में आता है, ये भी ठीक हो जाएगा। लेकिन कौन सा असंगत है? तो फ वाला कंठ नहीं है, ये ओष्ठ है। आपको पता पा वाला वर्ग जो होता है वो ओष्ठ होता है, अपने ओष्ठ से इसका उच्चारण स्थान होता है। इसलिए 15वें नंबर क्वेश्चन का आंसर 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं। संधि की दृष्टि से असंगत युग्म है, आपको आंसर बताना है। पढ़ते हैं हम अगले प्रश्न में। तो निम्न संधि की दृष्टि से कौन सा असंगत शब्द है? तो संधि के एग्जाम्पल दिए गए हैं, कौन सी संधि सही नहीं है। तो कुशासन में कुधन शासन, कुशासन स्वर संधि होती है। अजंत में व्यंजन संधि है, अज अंत हो जाता है इसका। धनुष धनु धन टंकार, यहाँ पर धनु धन टंकार होता है, तो ये स्वर धनुष टंकार जो है स्वर संधि का नहीं है, ये विसर्ग संधि का ये उदाहरण है।
निःसंदेह ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो असंगत पूछा था, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपको ये सरल जरूर लग रहे होंगे, और क्योंकि जो इजी हैं वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके डिपार्टमेंटल एग्जाम में, क्योंकि एक डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है जिसमें ओनली टीचर्स ही देते हैं एग्जाम, और मोस्टली टीचर्स क्या है कि थोड़ा सा पढ़ाई बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें ड्यूटी जाना होता है, इसीलिए उन्होंने थोड़े से इजी रखे होते हैं। आप ये मत मानिए कि ऐसे ही एकदम इजी क्वेश्चंस आपके आएंगे, लेवल बहुत अधिक आएगा। हाँ, बट ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं। आगे देखें अगले प्रश्न को, कुछ सोहन ने अमरूद और अंगूर खाए हैं, वाक्य किस तरह का, आज्ञा तो नहीं है, विधानवाचक संकेतवाचक कोई विधानवाचक नहीं है, विधिवाचक वाक्य है, एक सिंपल सेंटेंस है। आगे देखिए, तत्पुरुष समास नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा, तो पद पद में आसीन, पद से च्युत, और ऋण से मुक्त, आपका प्रजापति, तो ये सारे जो हैं आपके तत्पुरुष समास हैं। लेकिन मंद बुद्धि जो है, आप देख सकते हैं बुद्धि की विशेषता है कि वो कैसी है, कम है, मंद है, ये आपका कर्मधारय समास का उदाहरण है, ये तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, कौन सा समास की दृष्टि से शब्दयोग में सही नहीं है, तो समास हस्तलिखित है यहाँ पर, हाथ से लिखा हुआ, नीलकमल कर्मधारय बिल्कुल है, प्रत्येक में अव्यय भाव होता है, लेकिन युद्ध क्षेत्र जो होते हैं, युद्ध का क्षेत्र जो है, ये आपका बहुब्रीहि नहीं है, ये आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो ये जो है आपका ऑप्शन जो है पूछा गया था कौन सा शब्द युग में सही नहीं है, तो ये जो मैचिंग वाला है ये आपका सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। संज्ञा से विशेषण बनाने की दृष्टि से युग्मों में असंगत है, पहला पद संज्ञा है, दूसरा उसका विशेषण है, तो कौन सा सही नहीं है, नीति का नैतिक हो जाएगा, नाटक का नाटकीयता, नाटकीयता नहीं होगा, नाटकीय ही होगा इसका यदि विशेषण होगा। पूछा था कौन सा असंगत है, तो यही आपका असंगत है। आदरण का आदरणीय, दुख का दुखी, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि सुलोचना जो शब्द है, तो उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग आगे लगता है तो सु उपसर्ग लगा है, सु धन सुलोचन होता है, आपको पता है जो सही वर्ड है, तो यदि सुलोचना हो गया तो बाद में क्या होगा, आ हो जाएगा, तो यहाँ पर सु उपसर्ग हो गया, हो जाएगा, और आ प्रत्यय हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उच्चारण के अनुसार स्वरों के भेद आपको पता है, ये सानुनासिक, अनुनासिक या निरानुनासिक भी बोलते हैं इन्हें, तो जिनमें नासिका का प्रयोग होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में, वो अनुनासिक सानुनासिक होते हैं, जिनमें नासिका का प्रयोग नहीं होता है, वो निरानुनासिक कहलाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, तो मूल शब्द और उपसर्ग की दृष्टि से कौन सा असंगत है, तो ये आपको बताना है, मूल शब्द और उपसर्ग, तो ये आपका मूल शब्द है, ये उपसर्ग है पहला जो है, फिर शब्द है, तो अनुचर होता है, अनुधनचर, अनुरूप अनुरूप हो जाता है, अनुचित, तो ये गलत हो जाएगा, तो अन धन उचित हो जाता है, उससे बनता है आपका अनुचित, तो अनु नहीं है, अन है, तो ये आपका असंगत है। अनुशासन ये ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। आगे देखते हैं, तो कौन सा मुहावरा लोकोक्तियों की अर्थ से दृष्टि से सही नहीं है, तो ये आपको बहुत सारे पूछे जाएंगे, लोकोक्तियाँ मुहावरे, टीजीटी वाले तो विशेष करके इसको याद करेंगे, पढ़ेंगे, पीआरटी वाले और टीजीटी वाले भी इसको और अधिक ध्यान से पढ़ेंगे, पीआरटी में और पीजीटी में तो थोड़ा लेवल और ज़्यादा होगा, ठीक है। तो भानुमति का पिटारा का मतलब पात्र जिसमें आवश्यकता की सभी वस्तुएं हों, ऐसा पिटारा जो है। धावा बोलना, इसका अर्थ होता है काम पर, तो ये नहीं होता, आपको पता धावा बोलना मतलब आक्रमण करना, इस तरह के आपने सुने होंगे, सीरियल्स में देखे होंगे, तो ये गलत हो जाएगा। आगे पीठ ठोकना शाबाशी देना होता है, भौं चढ़ाना नाराज होना होता है, आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। तद्भव शब्द नहीं है, इसका मतलब तत्सम है, संस्कृत वाला शब्द है, तो क्षणिक जो क्षण ये हो जाएगा आपका, आग जो है अग्नि, अमोल आशीष, ये जो आपके हो जाएंगे, ये आपके तत्सम शब्द हो जाएंगे। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, तो अगला प्रश्न है, अलंकार पूछा है, पक्षी ने परछीने ऐसे परछीने वीर, तेरी बरछी ने बरछीने खलन के, तो ये जो आपने देखा होगा, ये जो बरछी है ये अलग अलग बार प्रयोग हुआ है, लेकिन अर्थ जो है हर बार कैसे हैं, इसके अलग अलग हैं, इसीलिए यमक अलंकार इसका उदाहरण हो जाएगा। ये आपने बहुत बार ये एग्जाम्पल पढ़ा होगा, ये बरछी जो है। और बात करके ये जो आप दी हुई है ये जो पद है, ये कवि भूषण की एक रचना है। कवि भूषण ने अपनी रचना में जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जो है कहा गया है ये कि
उनके विशेषताओं की वर्णन किया गया है, तो ये इसमें जो यमक अलंकार होगा। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, और कर्म नहीं होता है कहीं में। राखी ने सेब खाया, देखिए कर्म है सेब यहाँ पर। चाय पी रहा, चाय है समान है। यहाँ पर माधवी हंसेगी, तो हंसना जो है इसमें कोई कर्म नहीं है, क्रिया है कर्म के बिना। देखिए बहुत सिंपल आपके कुछ कुछ क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो सिंपल भी पढ़ते चलना है। काफ़ी सिंपल थोड़ा सा, लेकिन कुछ ना कुछ एक हिंट तो मिलेगी ही आपको कि किन पोर्शन पर ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत है। पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से असंगत है, तो सुवर्ण के सुवर्ण, कनक, हाटक, ये आपको अभी देखने पड़ेंगे। तो सुवर्ण, कनक, हाटक ये तो सही है आपका। सिंह का व्याघ्र, केसरी, वाजी, तो वाजी जो है ये आपके घोड़े का पर्यायवाची है, सिंह का नहीं है, ये सही हो जाएगा, असंगत है। अमृत का देखिए पीयूष सुधा अमेय होता है, घोड़ा संदैव है, ये आपके अश्व का होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा, क्योंकि इसमें वाजी जो है वो है आपके घोड़ा का पर्यायवाची होता है। असंगत युग में कौन सा है, तो बुंदेली जो होता है आपकी पश्चिमी हिंदी का है, तो बिल्कुल ये पश्चिमी हिंदी में आता है आपका। बघेली पूर्वी हिंदी में आ जाता है, कुमाऊनी पहाड़ी में। बंगरू ये राजस्थानी, ये आपका आंसर की में ये आंसर दिया हुआ है कि ये जो है असंगत है, बांगुरी जो है राजस्थानी नहीं है। तो इसमें यदि राजस्थानी की जगह हरियाणवी होता तो वे ये सही उत्तर हो जाता। तो ये कौन सी है, हरियाणवी हिंदी है, बांगुरी कहा जाता है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है, ये भी आते हैं कई बार सेंटेंस जो है, कौन सा गलत है इसमें से। भाषा की कोई व्यवस्था नहीं होती, अच्छा ये भाषा के बारे में दिया गया है कि भाषा के बारे में कौन सा गलत है इसमें, सॉरी भाषा के बारे में कौन सा करेक्ट है, ये आपको बताना है। तो भाषा की कोई व्यवस्था नहीं होती, हर भाषा के अपने नियम नहीं होते, भाषा की सार्थक इकाई वाक्य, यही है। बाकी जो गलत है, व्यवस्था होती है, नियम भी होते हैं भाषाओं के, है ना। भाषा, मातृभाषा अपने परिवेश से नहीं सीखी जाती, तो ऐसा तो है नहीं, आसपास से ही सीखी जाती है, आपकी मदर टंग है जो आप बचपन सीखते हैं। तो भाषा की जो सार्थक इकाई है वो वाक्य है। वाक्य हम बोलते हैं वाक्यों के समूह से ही हम जो भाषाओं का अपने सूचनाओं का, इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न जो है, तुम भी वहां से घर जाओगे वाक्य में बल आघात वाला पद कौन सा है, बल आघात वाला पद कौन सा है। तो इसका जो सही है वह है भी, इसमें क्योंकि इसमें बल का प्रयोग किया गया है, भी से ही पता चलता है, वाक्य में थोड़ा जोर देने का प्रयोग किया गया है, तो ये जो भी है वो सही हो जाएगा। तुम भी यहाँ से घर जाओगे, वहां से घर जाओगे। ओके, आगे देखते हैं विलोमार्थी शब्द की दृष्टि से असंगत है, तो विलोम शब्द कौन सा युग में जो है जोड़ा, कौन सा सही नहीं है। उन्नति का अवनति होता है, ज्योति का अंधकार, ये गलत हो जाएगा आपका। तो ज्योति का प्रकाश नहीं होता है, आपको पता होना चाहिए, ये जो बिल्कुल सिंपल था ये सही है। निर्बल, सबल, ध्वंस, निर्माण, ये सारे जो हैं विलोम शब्द के आपके उदाहरण हैं। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से गुण संधि वाला शब्द नहीं है। गुण जो है महोदय में भी है, आप देख सकते हैं। उमा धन ईश जो है उमेश में आप देख सकते हैं। आगे देखें महर्षि और मतज्ञ, तो इसमें से आप देखिए ये जो मतज्ञ है, मत धन एक के, इसका हो जाएगा। तो ये जो है आपका एक की मात्रा आ गई, यहाँ पर वृद्धि संधि का ये उदाहरण है। बाकी जो है आपके ये गुण संधि के उदाहरण है। आगे देखिए मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, ये आपको पता है, ये जो है इसमें कौन सा अलंकार है। चंद्र खिलौना जो है, चंद्र रूपी खिलौना, चंद्र में जैसा दिखने वाला, तो ये रूपक अलंकार का उदाहरण हो जाता है। आगे देखिए कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो किरदार अभिनेता की भूमिका किताब का उपाधि होता है। पार्श्व गायक का मतलब पर्दे के पीछे से गाने वाला होता है, लेकिन जो पटकथा है, पटकथा वो कहलाती है। फिल्म में की जाने वाली बातचीत ऐसा कुछ है नहीं है, फिल्म में भी यूज होता है। ज़्यादातर कोई दूरदर्शन, कोई लाइव प्रसारण हो रहा है, आपने देखा होगा स्क्रिप्ट बगल में चलती है, स्क्रिप्ट कह सकते हैं या संवाद कह सकते हैं। जो संवाद, हर तरह का उसमें संवाद जो होगा, उसमें जो दृश्य जो भी वर्णन किया गया है तो वो सारा किया जाएगा। तो ये जो है ये नहीं है पटकथा का कि फिल्म में की जाने वाली केवल बातचीत होती है, ये नहीं होगा इसका उत्तर, तो ये विकल्प सही नहीं है। आगे देखिए प्रविशेषण, प्रविशेषण आपको पता होना चाहिए, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं, विशेषण की भी विशेषता।
तो वो कौन से कहलाते हैं? ये आपके प्रविशेषण कहलाते हैं। तो आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा करी, यही हो जाएगा बड़ी कृपा। तो पहले से ये विशेषण है बड़ी कृपा, तो इसकी भी विशेषता हो गई बहुत, तो ये आपका हो जाएगा। जैसे कोई बहुत तेज दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है, तो देखिए यहाँ पर दौड़ता है, दौड़ना तो क्रिया हो गई, लेकिन इसकी विशेषता क्या हो गई? विशेषण तेज हो गया। इसकी भी विशेषता बता दी कि बहुत तेज है, तो ये क्या हो जाएगा? प्राविशेषण हो जाएगा। यह रवि की पुस्तकें हैं, बाकी तो आपके विशेषण है, लेकिन पहला वाला जो है आपका बहुत जो शब्द है वो एक प्राविशेषण शब्द का उदाहरण हो जाता है। आगे देखिए, कारक चिन्ह कौन से असंगत हैं इसका बताना है आपको। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा अपादान, अपादान से होता है, वो भी अलग अर्थ में, अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में होता है अपादान कारक का, आपको होता होगा। कर्ण का तो से या फिर के द्वारा होता है, साधन के रूप में होता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है बताना है हमें। संगत नहीं है, तो जिसकी तुलना ना की जा सके अतुलनीय, तो अनुपमेय नहीं होगा, जिसकी उपमा नहीं की जा सकती, तो ये आपका पहला हो जाएगा असंगत है। जहाँ पर पहुंचना कठिन है, दुर्गमनीय हो गया। 15 दिन में प्रकाशित होने वाला पाक्षिक कहलाता है। अनिश्चित तिथि पर आने वाला अतिथि कहलाता है। आपका पहला जो है वो सही हो जाएगा। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, इसका अर्थ आपको पता होगा कि कोई अकेला व्यक्ति है, वो बिना वो नहीं काम कर सकता है। अकेला व्यक्ति जो है, अकेला आदमी बिना दूसरे के सहयोग से कोई बड़ा काम नहीं कर सकता, ये जो हो जाता है। वैसे आज के संदर्भ में ये वाली कहावत उतनी सटीक नहीं बैठती है। आपने बहुत सारे, आपने सुनीता विलियम्स ऐसे ऐसे नाम सुने हैं, अकेले व्यक्ति ने बहुत सारे चने फोड़े हुए हैं, भाड़ फोड़े हुए हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं है, लेकिन कहावत है जो हमारे आसपास फेमस है। आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाता है। एकार्थी शब्द की दृष्टि से असंगत शब्द है, तो कौन सा एकार्थी शब्द नहीं है? कौन सा ऐसा शब्द है जिसके एक से ज्यादा अर्थ हैं? तो वो अनुराग हो जाता है। अनुराग का देखिए अर्थ हो जाता है आपका भक्ति भी हो जाता है ना, प्रेम भी हो जाता है। लाल रंग को भी अनुराग कहते हैं, तो इसके बहुत सारे अर्थ हो गए, तो ये एक अनेकार्थी शब्द है, एक आर्थी शब्द नहीं है। बाकी जो आराधना, आसक्ति, अभिजात, ये एक आर्थी शब्द हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगले जो हैं ये आपके, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि गद्यांश से मैं इनको पढ़ूंगा, टाइम ही जाएगा बहुत ज़्यादा, और गद्यांश के नीचे एक प्रश्न दिया होगा, तो गद्यांश को हम थोड़ा सा स्किप मारते हैं, और मैं ये पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा आपके टेलीग्राम पे, तो उससे क्या होगा, आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। हाँ, यहाँ से शुरू है। टीजीटी वाले जरूर ध्यान रखेंगे, टीजीटी में आपने सिलेबस पढ़ा होगा, तो उसमें चैप्टर्स के नाम दिए गए हैं। आपने देखा होगा जो 6 से लेके 10 तक के जो क्लास के चैप्टर्स हैं हिंदी के, उनके नाम दिए गए हैं। उन चैप्टर के बीच से पूछा गया है, तो चैप्टर के एक एक पार्ट जो है, एक चैप्टर आपको ये लर्न होना चाहिए, कि पूरी स्टोरी याद होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर किसने लिखा है, लेखक, रचयिता, कहानीकार, ये सब याद होने चाहिए, क्योंकि चैप्टर के अंदर से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आप एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ेंगे, नहीं बनेंगे आपसे क्वेश्चंस। तो हम देखते हैं, इसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो अगली वीडियो का पार्ट नहीं देखना भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।